जो क्यू है इसमें ये क्यू है, एक सर्वर है, इस क्यूइंग सिस्टम में क्यू है, एक सर्वर है, इसमें अराइवल्स पॉइसन है, सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियल है। इन अराइवल में भी जो इंटर अराइवल टाइम है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस सर्विस टाइम के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्विस्ड इन अ सर्टेन टाइम यानी सर्विस रेट वो पॉइसन ही है। असल में पॉइसन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे की सिस्टर डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें पता है। अच्छा, और ये इन दोनों के पीडी, ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसका पीएमएफ है। लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये डिस्क्रीट है तो फिर ये पीएमएफ है, और अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये पीडी है, इसका पीडी है। और असल में ये भी देखा था कि जो सर्विस जो क्यू हमने पढ़ी थी उस क्यू की लेंथ इनफाइनाइट है, यानी क्यू लेंथ इनफाइनाइट। अगर ये लेंथ, if this length is infinite, और इनफाइनाइट आइडियली हो सकती है, यानी जितने भी कस्टमर से इस लास्ट टाइम में मशीन्स की एग्जांपल पढ़ी थी, जितनी भी मशीन्स क्यू में आ जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके आने का एक रेट है, और वो रेट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का रेट है, यानी उनका आना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो लेंथ इज इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अगर आप इसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स का स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ बनाए, स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ बनाए, और इनफाइनाइट कस्टमर्स हो सकते हो, तो एक पॉसिबिलिटी है कि कोई कस्टमर नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है कि एक कस्टमर है, दो कस्टमर्स हैं, या दो मशीन जिनको सर्विस होना है क्यू में है, और आखिरी चीज़ ये हो सकती है कि इनफाइनाइट मशीन है। तो यहाँ पर 0 से क्यू का स्टेटस 1 कब होगा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि अराइवल्स फॉलो करती हैं एक पॉइसन प्रोसेस को, और अगर वो रेट लैम्डा है तो हम उसको लैम्डा सुपरस्क्रिप्ट ए लिख देते हैं। ये क्या चल रहा है अभी लास्ट लेक्चर में, और ये लैम्डा सुपरस्क्रिप्ट ए है। इस तरह से लैम्डा सुपरस्क्रिप्ट ए लिखते रहे और ये आगे चलते रहेंगे, और इसकी चूंकि आइडियली स्पीकिंग क्यू लेंथ इनफाइनाइट है इसलिए चलते रहेंगे, और सर्विस टाइम्स भी एक रेट को फॉलो करते हैं। सर्विस टाइम एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है, लेकिन सर्विस का रेट एक पॉइसन प्रोसेस है, सर्विस रेट भी एक पॉइसन प्रोसेस है, सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस रेट को अगर हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहे तो हम उसको लैम्डा सुपरस्क्रिप्ट एस लिख देंगे, लैम्डा सुपरस्क्रिप्ट एस, ऐसे करके लिख देंगे। ये इनफाइनाइट एस चलती जाएगी। ये भी हो सकता है कि क्यू है जिसकी एससी भी एक क्यू हो सकती है जिसकी जिसमें एक सर्वर है और एक क्यू है, और मैंने बताया था कि ऐसी क्यू को हम कहते हैं m ओब्लिक m ओब्लिक 1 क्यू। क्यों कहते हैं इसको m ओब्लिक 1 क्यू क्यों कहते हैं? ये जो m है, दिस m स्टैंड्स फॉर मार्कोव, ये वाला m भी मार्कोव के लिए। आगे चलते हम मार्कोव प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे, मार्कोव प्रोसेसेस पढ़ेंगे। m से m स्टैंड्स फॉर मार्कोव, मार्कोव मार्कोव वन। इसका मतलब ये है, ये जो पहले वाला m है ये बताता है कि अराइवल्स आर रैंडम, डिटरमिनिस्टिक अराइवल्स नहीं है, अराइवल्स आर रैंडम फॉलोइंग सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो सेकंड वाला m है
ये राइवल्स का नहीं बताता, ये कहता है कि डिपार्चर, यदि मशीन खराब हो गई फिर वो ठीक होने के लिए आ गई, और जब वो ठीक हुई तो ठीक होने के बाद उनके डिपार्चर्स ये भी रैंडम है। और ये जो आखिरी वाला वन है ये बताता है कि ये क्यू एक सिंगल सर्वर क्यू है। मैंने लास्ट में बताया था कि मॉडलिंग और सिमुलेशन के कोर्स में क्यूज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्यूज हमारे बहुत सारे फिजिकल सिस्टम्स को मॉडल करती हैं। याद है ना आपको मैंने क्यों बताया था? ओके, क्यूज मॉडल मैनी मॉडल मैनी रियल वर्ल्ड सिस्टम्स। बैंकिंग के सिस्टम्स हो सकते हैं, फाइनेंस के सिस्टम्स हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के सिस्टम्स हो सकते हैं, मेडिकल साइंसेज के सिस्टम हो सकते हैं। तो बहुत सारे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स यूज मॉडल करते हैं, हम इसलिए इनको पढ़ते हैं। और सारी यूज जो हम पढ़ते हैं उनमें अराइवल्स डिपार्चर्स रैंडम है, इसलिए वो किसी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया कि ये एम क्या है, ये एम क्या है और ये वन क्या है। ऐसे करके स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ भी बन जाता है। लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें हमने कहा था कि एक वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप में मशीन ठीक होने के लिए आते हैं और सर्विस इंजीनियर के पास एक क्यू है और उसके पास एक सिंगल सर्वर है। सिंगल सर्वर का मतलब ये है कि एक ही प्लेस है जहाँ पर, या एक ही वो रिग है जहाँ पर मशीन को ठीक किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। तो उसको हमने मॉडल किया था एक सिंगल क्यू और सिंगल सर्वर के सिस्टम के साथ। इसको आवाज़ नहीं आ रही? किसी को आवाज़ नहीं आ रही? सबको आ रही है? किसको आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा चलें ठीक है, गुड। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे एक सिंगल सिस्टम को हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था और हमने उसके लिए लास्ट टाइम की एक रिकैप कर रही है। और ये भी एक पार्ट ऑफ रिकैप ही है कि हमने एक पाइथन सिमुलेशन भी देखी थी। और पाइथन सिमुलेशन में हमने क्या मॉडल किया था, ऐसे करके एक क्यू और एक सिंगल सर्वर, और हमने दो रेट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। हमने कहा था कि एक लैम्डा अराइवल है वो भी 3 और लैम्डा सर्विस भी हमने इनिशियली 3 रखा। और उस पाइथन सिमुलेशन के थ्रू हम स्टेटस ऑफ द क्यू देखते गए थे और हमने इधर स्टेटस, इधर टाइम और इधर स्टेटस, ऐसे करके ग्राफ बनाया स्टेटस ऑफ द क्यू। तो जब वो सिमुलेशन रन होती थी तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर स्टेटस ऑफ द क्यू प्लॉट होता था आफ्टर एवरी यूनिट टाइम। और जबकि अराइवल्स 3 पर यूनिट टाइम थे और सर्विस रेट भी 3 पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, ये भी एक डे हो सकता है, एक वीक हो सकता है। तो हमने ये देखा था कि अगर ये दोनों 3 हैं तो स्टेटस ऑफ द क्यू ऐसे हो जाता था, स्टेटस ऑफ द क्यू ऐसे हो जाता, यानी अराइवल और सर्विस के रेट सेम थे लेकिन स्टिल स्टेटस ऑफ द क्यू ऐसे था कि साइज ऑफ द क्यू इंक्रीज होता रहता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये दोनों डिटर्मिनिस्टिक नहीं है बल्कि दोनों प्रोबेबिलिस्टिक हैं, ये दोनों रेट्स प्रोबेबिलिस्टिक हैं। इसलिए स्टेटस ऑफ द क्यू ऐसे था कि नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू या नंबर ऑफ 40 मशीन्स इन द क्यू बढ़ती रहती थी। तो फिर हमने क्या कहा था, फिर हमने इसको ऐसे करके रन करके देखा। हमने कहा था ठीक है, अराइवल रेट 3 पर यूनिट टाइम ही है लेकिन हम सर्विस रेट, यानी हम
वर्कशॉप की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, इसको 4 पर यूनिट टाइम कर देते हैं। और फिर जब प्लॉट करते हैं इधर टाइम और इधर स्टेटस, तो हम देखा था कि ये ऐसे करके जीरो के करीब, जीरो के काफ़ी करीब रहते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर आप क्यूब को इनफाइनाइटली ग्रो करने से बचाना चाहते हैं तो आपको क्यूब को स्टेबल रखना चाहते हैं। यहाँ पे क्यू अनस्टेबल हो गई, ये तो एक अनस्टेबल क्यू है, क्योंकि अराइवल और डिपार्चर के रेट्स एक जैसे हैं और दोनों चूँकि प्रोबेबिलिस्टिक हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिट टाइम में ये भी 3 ही हो और ये भी 3 ही हो। तो ये 3 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, कि अगले यूनिट टाइम में ये 4 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, फिर ये 3 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, उस नेक्स्ट में ये 2 हो सकते हैं, ये 4 हो सकते हैं। हमने ये देखा था कि अगर ये पॉइसन है तो और ये 3 है तो 3 2 ऑलमोस्ट 3 के इक्वल ही था। 4 से 1 की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती थी और 5 की और, ऐसे करके। ये लास्ट टाइम भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर ये प्रोबेबिलिस्टिक है, अगर ये प्रोबेबिलिस्टिक है तो जो अगर ये पॉइसन प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि 3 पर यूनिट टाइम है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसे है, यानी 340 मशीन्स के अपीयर होने के चांस सबसे ज़्यादा है, 2 का उससे कम है, 1 का उससे कम है, 4 का कम है, 5 का कम है। तो जरूरी नहीं है कि हर यूनिट टाइम के अंदर ये भी 3 हो और ये भी 3 हो। तो इसलिए क्यू इनफाइनाइटली ग्रो कर जाती है और अनस्टेबल हो जाती है। हमने ये भी चेक करके देखा था कि अगर हम इसको 3 से कम कर दें, इसको हम 2 कर दें, तो ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर जाती है। लेकिन अगर हम इक्वल भी रखें तो भी क्यू ग्रो कर जाती है। तो क्यू को ग्रो करने से बचाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है कि सर्विस रेट को लैम्डा सर्विस शुड बी लार्जर देन लैम्डा अराइवल। ये जो पॉइसन प्रोसेस है सर्विस रेट का अराइवल से ज़्यादा होना चाहिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्यू स्टेबल रहेगी। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा। तो ये सारा लास्ट टाइम का रिकैप है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमारे पास एक ऐसी क्यू आ जाए जिसमें हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हो। मल्टीपल सर्वर्स का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा क्यूइंग सिस्टम है जिसमें मल्टीपल सर्वर्स हैं। मल्टीपल सर्वर्स का मतलब है कि वो जो हमने सर्कल्स बनाए थे, एंड पर सर्कल बनाते हैं, वो सर्कल ज़्यादा हैं। सपोज कर लें वो m सर्कल, और इसका मतलब ये है कि क्यू है और अब हमारे पास जो सर्विस स्टेशन हैं हमारी वर्कशॉप में जिनके ऊपर हम मशीन को सर्विस कर सकते हैं वो एक से ज़्यादा है, m सर्विस स्टेशन है। तो एक क्यू को सर्व करने के लिए m सर्विस स्टेशन। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम हो तो उसमें होगा ये कि अगर हम उसके लिए स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ बनाएं, STG स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ बनाएं, तो अगर हमारे पास 0 कस्टमर्स हैं, क्यू में 0 कस्टमर्स हैं, तो हमारे पास अराइवल रेट तो वही होगा लैम्डा अराइवल, लेकिन सर्विस रेट लैम्डा सर्विस ही होगा। क्यों लैम्डा सर्विस ही होगा? क्योंकि एक ही कस्टमर है, उसको इनमें से कोई एक, जितने सारे वर्क बेंचेस हैं इनमें से किसी एक वर्क बेंच के ऊपर मशीन रिपेयर होगी। या अगर बैंकिंग की टर्म्स में देखें तो अगर किसी सारे टेलर्स हैं और एक क्यू है तो इनमें से कोई एक टेलर भी एंटरटेन कर लेगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 कस्टमर्स हैं या हमारे पास 240 मशीन्स हैं, तो 240 मशीन्स का मतलब ये है कि क्यू में सिर्फ 2 ही लोग हैं। इसका ये मतलब है
एक में से दो ही मशीन है, एक मशीन को ये हैंडल कर लेगा, एक मशीन को ये हैंडल कर लेगा, दोनों को पैरेलली हैंडल किया जा सकता है। तो इस केस में जो रेट है सर्विस रेट, वो इनमें से हर एक का रेट अगर लैम्डा सर्विस रेट, अगर इनमें से हर एक का सर्विस रेट अगर लैम्डा एस है तो ये 2 लैम्डा एस हो जाएगा। सर्विस रेट डबल हो जाएगा क्योंकि दो टेक्नीशियंस एट द सेम टाइम मशीन्स को रिपेयर कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं। लेकिन 1 से 2 होने का जो अराइवल रेट है वो वही रहेगा जो 0 से 1 होने का है, क्योंकि क्यू एक है ना, एक ही क्यू है। अच्छा, 2 से 3 होने के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लैम्डा अराइवल, लेकिन इसका सर्विस रेट, इसका सर्विस रेट हो जाएगा 3 लैम्डा एस। चलते चलते अगर इसमें m कस्टमर्स आ गए, जबकि m क्या है, m है नंबर ऑफ टेलर्स या नंबर ऑफ वर्क स्टेशन जो वर्कशॉप में है। अगर m कस्टमर्स आ गए तो रेट हो जाएगा m टाइम्स लैम्डा एस। लेकिन अगर m प्लस 1 कस्टमर्स आ गए या m प्लस 1 क्वालिटी मशीन वर्कशॉप में आ गई तो फिर m प्लस 1 टाइम्स लैम्डा एस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे सर्विस सिस्टम की लिमिटेशन आ गई। तो फिर भी ये m लैम्डा एस है, और फॉर एनी वैल्यू फॉर एनी नंबर ऑफ कस्टमर्स, for any number of customers greater than k, greater than k, for any number of customers greater than k, service rate is m times delta s, where k is greater than, for any number of customers in the queue, for any number of customers in the queue k, for any number of customers k greater than, where k is greater than m, service rate is m times delta s, m times lambda to the s। यानी ये मैक्स सर्विस रेट है जो हम इससे ले सकते हैं। ये लैम्डा एस, ये लैम्डा एस प्लस लैम्डा एस प्लस लैम्डा एस, m टाइम्स लैम्डा एस को ऐड करें तो मैक्स सर्विस रेट क्या बन गया, लैम्डा एस प्लस लैम्डा एस, सारे पॉइंट्स हैं ऐड करते गए, कितने हैं ये टोटल, m लैम्डा एस, m टाइम्स लैम्डा एस को ऐड किया तो क्या बन गया, m टाइम्स। जैसे कि जिस तरह आप 2 लैम्डा एस को ऐड करें तो आंसर आता है 2 लैम्डा एस। अगर आप m लैम्डा एस को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा m लैम्डा एस। तो सर्विस रेट इस क्यू के लिए जिसमें मल्टीपल सर्वर्स हैं, m सर्वर्स हैं, इसका सर्विस रेट है m टाइम्स लैम्डा एस, ये इसका मैक्स सर्विस रेट है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स लेस देन m हो, अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स लेस देन m हो तो फिर सर्विस रेट क्या, कस्टमर्स सर्विस रेट, अगर कस्टमर्स हो less than, if customers are less than or equal to m, where m is the number of servers। अगर हमारे पास customers less than or equal to m हो तो सर्विस रेट होगा number of customers times lambda s, number of customers times lambda। अगर customers हो
ग्रेटर दैन तो फिर होगा m टाइम्स लैम्डा s। फॉर एग्जांपल हम इसको हम m की कोई वैल्यू सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम m की वैल्यू 2 सेट कर लेते हैं, तो हम इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। हम कहते हैं m इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ दो सर्वर्स हैं, यानी हमारे पास दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। सबको बोर्ड नजर आ रहा है? किसको बोर्ड नहीं नजर आ रहा? किसको बोर्ड नहीं नजर आ रहा? किसको नजर आ रहा है? किस तरह बता दें? चलो सर आ रहा है नजर। आपको नजर आ रहा है बोर्ड? कंदील फातिमा, कंदील फातिमा को बोर्ड नजर आ रहा है? मुनज़्ज़र तारिक को नजर, मुनज़्ज़र तारिक को नजर आ रहा है? किसको आवाज आ रही है? सर मुझे आ रही है आवाज। कंदील अच्छा फातिमा। ठीक है ठीक है। आपको आ रही है? कंदील, कंदील को आ रही है। मुनज़्ज़र को आ रही है? मुनज़्ज़र आवाज आ रही है? मुनज़्ज़र की आवाज हमें नहीं आ रही, पता नहीं मुनज़्ज़र को आ रही है या नहीं। और फरकीत से तो मैंने पूछ लिया था। और हारून, हारून अजमल, यस सर आ रही है। शाबाश। और मरियम को आ रही है? ठीक है। हम कितने लोग हैं इस वक्त मीटिंग में? 7-8 लोग हैं। बाकी अवाम कहाँ है? अब चलें आगे चलते हैं। ये देखते हैं कि सर्विस अगर हमारे पास M2 हो, M2 होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सर्वर्स 2 हो। ठीक है ठीक है। मरियम ताहिर कह रही है प्रेजेंट है, ओके अच्छी बात है। अगर हमारे पास 2 सर्वर्स हो और हमारे पास एक क्यू हो, तो हम ये देखते हैं कि ये स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ फिर किस तरह बन जाएगा। और क्यू इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकती है, क्यू इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकती हो, तो फिर हम देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बन जाएगा। ठीक है। अभी 2 कस्टमर्स हैं सिर्फ, यानी अगर हमारे पास कस्टमर्स लेस देन और इक्वल टू 2 हुए तो ये हो जाएगा कस्टमर्स टाइम्स लैम्डा एस, यानी 2 टाइम्स कस्टमर्स टाइम्स लैम्डा एस। नंबर ऑफ कस्टमर्स लेस देन और इक्वल टू, अगर 1 हुआ तो 0 हुआ तो 0 टाइम्स लैम्डा एस, 1 हुआ तो 1 टाइम्स लैम्डा एस, 2 हुआ तो 2 टाइम्स लैम्डा। लेकिन अगर ग्रेटर देन m हुए तो फिर 2 टाइम्स, यानी फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट वेरिएबल है एज लॉन्ग एज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर लेस देन योर सर्विस स्टेशंस, और but when the number of customers is equal to or greater than the number of service stations, the rate is constant. The rate constant है। तो ये रेट वेरिएबल है, ये रेट कांस्टेंट है। ठीक, अब देखते हैं कि अगर हमारे पास सर्विस स्टेशंस m हैं और m इज इक्वल टू 2 है, तो ये लैम्डा एस अगर 0 से 1 ये तो कांस्टेंट रेट है लैम्डा ए, और 1 to 0 ये लैम्डा एस है, क्योंकि एक ही सर्विस स्टेशन यूज हो रहा होगा, एक कस्टमर है। अगर 2 कस्टमर्स हैं तो फिर 2 सर्विस स्टेशन यूज हो रहेंगे, 2 टाइम्स लैम्डा एस। और अगर 3 कस्टमर्स आ गए तो 3 टाइम्स लैम्डा एस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सर्विस स्टेशंस हैं। तो इसलिए ये 2 टाइम्स लैम्डा एस, ये 2 टाइम्स लैम्डा एस, ये 2 टाइम्स लैम्डा एस, जितने भी हो जाए हमारे पास रेट मैक्स रेट है वो 2 टाइम्स लैम्डा एस है। 2 टाइम्स लैम्डा एस हमारा मैक्स रेट है। ठीक हो गया। वैसे हो सकता है। अभी आज के लेक्चर में हम एक पाइथन सिमुलेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि
इस तरह से मैसी क्यू को मॉडल कर सकते हैं। आज की लेक्चर में हम एक अभी आखिरी पार्ट में हम एक पाइथन सिमुलेशन देखने वाले हैं। एक पाइथन सिमुलेशन देखेंगे और उसमें हम नंबर ऑफ सर्वर्स को वेरिएबल बनाएंगे। नंबर ऑफ सर्वर्स को पहले हम 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे और हम चेक करेंगे। एक सिमुलेशन देखने वाले ऐसे नंबर ऑफ सर्वर्स को बना देंगे और क्यू ओनली वन, एक क्यू होगी और अराइवल रेट, बेस अराइवल रेट भी वही होगा, सेम रेट होगा और बेस सर्विस रेट भी होगा। लेकिन बेस सर्विस रेट जो करंट एस है वो डिपेंड करेगा, यानी जो सर्विस रेट है वो डिपेंड करता है। और ये देखेंगे हम उसमें एक छोटी सी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, इस पर हमें देखेंगे कि सर्विस रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू साइज। सर्विस रेट को क्यू साइज के साथ प्रोपोर्शनल करें। is proportional to queue size only when number of customers is less than or equal to 10. Otherwise, फिर रेट कांस्टेंट हो जाएगा n times lambdas, और इस केस में 2 times lambdas. Only when number of customers is less than or equal to m, queue size is proportional, service rate is proportional to queue size. और उसके बाद बियॉन्ड दैट सर्विस रेट इज कांस्टेंट हम टाइम स्टैंड। आज हम इसको भी लास्ट पार्ट में हम ये पाइथन सिमुलेशन रन करने वाले हैं। अच्छा, एक आमतौर पर ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स क्यूइंग सिस्टम्स के अंदर एक क्यू किसी और क्यू के साथ कनेक्टेड होती है, एक क्यू किसी और क्यू के साथ कनेक्टेड होती है। बोलते हैं क्यूइंग नेटवर्क, QUEUING नेटवर्क। क्यूइंग नेटवर्क एक सिंपल क्यूइंग नेटवर्क ऐसा हो सकता है जिसमें 2 क्यूज बैक टू बैक कनेक्टेड हैं। सपोज कर रहे हैं कि इस क्यू का मैक्स साइज भी ये है, इस क्यू की कैपेसिटी, उस क्यू की कैपेसिटी ये है, इसकी कैपेसिटी भी के है, यानी के नंबर ऑफ कस्टमर्स इस क्यू में आ सकते हैं, इस क्यू में भी के नंबर ऑफ कस्टमर्स आ सकते हैं, और ये सिंगल सर्वर है, दोनों के पास सिंगल सर्वर। अगर ऐसे हो और सिस्टम कुछ इस तरह का है कि जो कस्टमर, ये जो मशीन पहले इस Q1 में आती है, वो उसका आधा काम यहाँ होता है, फिर वो Q2 में लग जाती है, फिर बाकी का आधा काम वहाँ होता है और फिर वो सर्विस होके दोबारा यार्ड में चली जाती है। तो अगर ऐसे सिस्टम ऐसे भी पॉसिबल है, मतलब ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिनेरियो है। is another practical scenario. प्रैक्टिकल सिनेरियो का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि क्यूज आपके पास फिजिकल सिस्टम्स के अंदर क्यूज एक से ज़्यादा होते हैं, तो आधा काम एक क्यू में हुआ, फिर आधा काम एक और क्यू में हुआ, ऐसा हो सकता है। तो अगर हमारे पास ऐसा हो तो और अगर सपोज करें यहाँ पर फर्स्ट कस्टमर इस क्यू में आया है, तो STG बनाएं और जो लेंगे दोनों की कैपेसिटी ये है, तो दोनों की कैपेसिटी ये है और इसका स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ में है। वैसा सपोज करें यहाँ पर दोनों में इनिशियली कोई कस्टमर नहीं है, तो ये सेकंड क्यू है, इसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स डिपेंड करते हैं कि आपके पास फर्स्ट क्यू में कितने कस्टमर्स हैं। अगर फर्स्ट क्यू में कोई कस्टमर नहीं है तो सेकंड क्यू में भी कोई कस्टमर नहीं हो सकता। तो सेकंड क्यू के कस्टमर्स फर्स्ट क्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं।
ठीक है। अगर आपके पास इनिशियली जीरो कस्टमर है इस Q1 में, तो Q2 में भी जीरो है, तो इसका स्थिति ऐसे बन सकता है 0,0। ठीक है, इसका मतलब है दोनों में कुछ नहीं है। तो उसके बाद इस क्यू में एक कस्टमर आता है, तो ये पॉसिबल है कि इस क्यू में एक कस्टमर आया तो एक स्टेट ऐसे हो सकती है 1,0, यानी ये स्टेट लीड कर सकती है इस स्टेट को, और इसके साथ जो रेट एसोसिएटेड होगा वो अराइवल। तो एक अराइवल रेट इसका है, और हम इज्यूम करते हैं कि दोनों का अराइवल रेट सेम है, दोनों के अंदर अराइवल रेट सेम है। ठीक है, दोनों का अराइवल रेट सेम है। तो जो ये लैम्डा ए है वो ये लैम्डा ए है। इनिशियली दोनों क्यूज एम्प्टी थी, एक कस्टमर इस Q1 में आ गया, Q2 के अंदर डायरेक्टली कोई कस्टमर नहीं आ सकता, जो भी कस्टमर आएगा वो Q1 से सर्विस होने के बाद है। ठीक हो गई। उसके बाद जो सेकंड, अब इस यहाँ से आगे दो केसेस हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस के अंदर एक और कस्टमर आ गया हो, और यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट कस्टमर सर्विस ना हो और सेकंड कस्टमर आ गया हो, तो सेकंड मशीन आ गई हो, तो एक स्टेट की हो सकती है। इसमें भी जो सर्विस, इसमें भी जो अराइवल रेट एसोसिएटेड होगा इसके साथ, तो लैम्डा ए है। यानी इसका मतलब ये है कि भी एक मशीन इस Q1 से सर्विस नहीं हुई थी और एक और फॉल्टी मशीन इस क्यू में आ गई, तो अब स्टेटस हो गया 2,0। ये जो हम कॉमा से पहले लिख रहे हैं वो फर्स्ट क्यू का स्टेटस है, जो हम कॉमा के बाद लिख रहे हैं वो सेकंड क्यू का स्टेटस है। तो इसके साथ भी रेट एसोसिएटेड है लैम्डा अराइवल रेट। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि जब आप 1,0 पे यहाँ पर सिर्फ एक फॉल्टी मशीन हो, वो ठीक हो जाए और भी सेकंड मशीन ना आए, लेकिन वो मशीन ठीक हो जाए और वो सेकंड क्यू में से हो जाए, तो उस केस में स्टेटस हो जाएगा 0,1। ठीक हो गया। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इन दोनों की कैपेसिटी 2 और 2 है। टू कीप थिंग्स सिंपल, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके लिए भी के 2 है और इसके लिए भी के 2 है, दोनों की मैक्स कैपेसिटी 2 है। कि हम मेरे की जरा हैंडी है और हम ये ग्राफ कंप्लीट कर पाएँ। अगर हम इसको ग्राफ नंबर निकलेंगे तो फिर हम काफ़ी कैलकुलेशंस करें, काफ़ी ये ग्राफ काफ़ी स्टैंड करते हैं। अच्छा, तो ये पॉसिबल है कि ये 0 हो जाए और जो 1, यानी ये सर्विस हो गई यहाँ से और फर्स्ट जॉब यहाँ से सर्विस हो गई और सेकंड क्यू में पहुँच गई और अभी सेकंड क्यू में वो है। ठीक हो गया। तो अगर ऐसा हो कि सेकंड क्यू से भी वो पास आउट हो जाए, तो फिर आपका स्टेटस 0 और 0 हो जाएगा, और अगर कोई और नया कस्टमर या कोई और नई मशीन नहीं आई तो ऐसा होगा कि 1,0 से ये ऐसे हो जाएगा और ये लैम्डा सर्विस। तो ये पॉसिबल है कि आप वापस चले जाए 0,0 पर, यानी एक जॉब आई, यानी शॉर्ट के हुआ। ये लाइन में क्या बता रही है, इस अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो हमारे पास कोई जॉब नहीं थी, हमारे पास फर्स्ट क्यू में एक जॉब हुई, जॉब आई, वहाँ सर्विस हो गई, सेकंड क्यू में चली गई, सेकंड क्यू से भी सर्विस हो गई, और अब आपका जॉब स्टेटस हो गया 0 से। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई जॉब नहीं थी, फर्स्ट क्यू में एक जॉब आ गई और अभी वहाँ से वो सर्विस नहीं हुई और उस क्यू में एक और जॉब आ गई और क्यू का स्टेटस हो गया 2,0। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 कस्टमर्स हैं, यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इन दो में से एक सर्विस होकर यहाँ पहुँच जाए, और लेकिन कीपिंग इन माइंड कि 3 कस्टमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास हमने के मैक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स को 2 रखा हुआ है, तो 3 नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 3 नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनमें से एक सर्विस हो गई है, यानी ऐसे वैसे, तो 1 और 1 एक सर्विस हो गया तो 1 और 1। सेकंड के लिए अगर आप हम एक और स्टेट के ऊपर चलेंगे जो कि 1 और 1, अब यहाँ पर इन दोनों पर 1 है। सपोज कर लें अगर ये सर्विस कर देता है इस जॉब को, तो ये क्यू एम्प्टी हो गई और हम 1,0 स्टेटस ऐसे है, सर्विस हो गया और 1,0 पर था ऐसे। सेकंड क्यू में ये भी हो सकता है, यही तो जबकि 1 स्टेटस था
ये वाला। तो ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट क्यू सर्विस कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्यू सर्विस कर रहे हैं तो 2 0 स्टेटस, 0 2 स्टेटस, 0 2 और सर्विस सर्विस स्टेटस एसोसिएटेड है लैम्डा, और ठीक है 1 0 से नेक्स्ट स्टेटस 0 1 हो सकता है, और फिर ये 0 हो सकता है, लेकिन 0 2 से नेक्स्ट स्टेटस 0 1 हो सकता है। 0 1 का मतलब ये है, सपोज के एक टाइम पे एक ही सर्विस होता है, तो 0 1 का मतलब है कि एक जॉब निकल गई, तो एक जॉब सर्विस होगी, तो आपका हो गया 0 1, तो सर्विस रेट के साथ एक हो गया 0 1, और 0 1 से वापस 0 0 लेकर एक कंडीशन ये है कि ये भी सर्विस हो जाए, तो फिर आप वापस 0 0। तो ये एक स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ हमने बनाया है कैसे क्यूइंग नेटवर्क के लिए। इसमें हमारे पास 2 क्यूज थे, इसमें हमारे पास 2 क्यूज हैं, और ये इसमें जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसको बोलते हैं ओपन क्यू एन, ओपन क्यूइंग नेटवर्क। सिंस इन दिस एग्जांपल the output isn't connected with the input, it is an open QN, where QN is queuing network। क्यूइंग नेटवर्क्स क्लोज भी हो सकते हैं, क्यूइंग नेटवर्क्स क्लोज भी हो सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट ब्रेक में 10 मिनट्स है, तो मैं क्लोज क्यूइंग नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। Q is equal to 2 के लिए हम K is equal to 2 के लिए हम एक क्लोज क्यूइंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं। क्लोज क्यूइंग नेटवर्क का मतलब ये है कि जॉब यहाँ से गायब नहीं होती, बल्कि जो जॉब सर्विस होती है वो वापस आ जाती है, वापस Q1 में आती है, और इनमें और हमारे पास टोटल 2 जॉब्स हैं। तो एक स्टेटस ये हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर 2 जॉब्स हैं इनिशियली, और Q2 के पास कोई जॉब नहीं, Q2 के पास कोई जॉब नहीं, Q1 के पास 2 जॉब है, K is equal to 2 के लिए हम काम करते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि ये एक तो सर्विस है, अगर इसने एक तो सर्विस कर दिया तो स्टेटस हो गया ऑन द बॉट, Q1 के पास भी है जॉब, Q2 के पास भी है, ठीक है। अब वन के बाद एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये सेकंड है, ये इस जॉब को सर्विस है, और अगर ऐसा हो गया यहाँ पर 2 जॉब कर देंगे, और फिर हम 2 0 स्टेटस के ऊपर चले जाएंगे, और ये हो जाएगा लैम्डा सर्विस। लेकिन वन से एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि फर्स्ट क्यू जॉब सर्विस करते हैं, तो फर्स्ट क्यू जॉब सर्विस कर देती है, तो फिर हम एक और स्टेटस के ऊपर पहुँच जाते हैं जो कि और अगर हम अब यहाँ पर हैं 02 पर, तो फिर एक जॉब सर्विस हो सकती है। अगर एक जॉब सर्विस हो गई तो फिर हम आ जाएंगे ऑन, ये जॉब जॉब सेकंड की जो सर्विस हो रही है वो दोबारा क्यों बन गया, और वन से हम नेक्स्ट स्टेटस ये जो अभी यहाँ सर्विस हो गई, तो फिर ये Q1 में आ गई और ये 2 से, तो ये एक क्यूइंग नेटवर्क की एग्जांपल है देखिए, और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि सिंस द आउटपुट is fed back to the input, it is a closed
डिवाइड लास्ट टाइम था, लास्ट हमने पढ़ा वो ओपन क्यू लाइन था, ये क्लोज स्ट्रिंग नेटवर्क है। अगर हम इसमें कैपेसिटी को इंक्रीज करके हर क्यू की कैपेसिटी 3 कर दें, हर क्यू की कैपेसिटी 3 कर दें, तो ये 3 0 हो जाएगा, ये ये 2 1 होगा, ये 1 2 होगा, ये 0 3। और यस 0 3 से 1 2 हो सकता है, 1 2 से 2 1, 2 1 से 3 0 हो सकता है। ये इसके उसमें ये 3 जॉब्स, तो किसी भी के जॉब्स के लिए आप बना सकते हैं, जो कि के 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसके लिए आप स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने राइट नाउ तो मैं आज के लेक्चर में मेरे पास कोई इसके लिए सिमुलेशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में तो आप देख सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक करने वाले हैं, अपनी 12:50 वाली ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो हम एक पाइथन सिमुलेशन देखेंगे, पाइथन सिमुलेशन देखेंगे जो मॉडल कर रही होगी एक ऐसे सिस्टम को। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम देखेंगे कि हम एक पाइथन सिमुलेशन देखने वाले हैं जो इसको मॉडल कर रही है। मल्टीपल सर्वर्स हैं, एम सर्वर्स हैं और ऐसी कोई ठीक है। तो ब्रेक करते हैं, 1 o'clock हम वापस आते हैं। 1 o'clock नहीं, 12:50 पर वापस आते हैं, 5 मिनट्स ब्रेक कर लें। 12:50 पर वापस आते हैं और हम पाइथन सिमुलेशन देखते हैं, ठीक है। मैं दोबारा कॉल मिलाता हूँ। 12:50 पे मैं दोबारा कॉल मिलाऊंगा।
ठीक है जी, हम वापस आ गए और हम इसको एक नई रिकॉर्डिंग बना देते हैं। ठीक है जी।